नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका निगाह इंडिया न्यूज पर। मैं हूं नितिन द्विवेदी। आज भारतीय सेना के लिए, सभी देशवासियों के लिए और उस हर भारत के नागरिक के लिए जिन्होंने पाकिस्तान परस्त आतंकियों की वजह से अपने को खोया है, पहलगाम हमले में जाति पूछकर महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ दिया गया, आज उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है और यह सब भारतीय सेना ने किया है। 15 दिन बाद हम जबरदस्त कार्रवाई में हमने एक के बाद एक जैश से लेकर लश्कर और हिजबुल के आतंकी ठिकानों तक पहुंचे हैं और खबर के मुताबिक जो आ रही है वहां पर हमने 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है और यह आंकड़ा अभी बढ़ेगा। अभी तो गिनतियां शुरू हुई है, क्योंकि अभी तो बीती रात की गिनती है। अभी दोपहर की गिनती और रात की गिनती कहां तक पहुंचेगी इसका पता बहुत जल्द लग जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत ने जो कहा था वह करके दिखाया और आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। 6 मई की रात जब पूरा देश चैन की नींद से सो रहा था, भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में आतंक के अड्डों पर कहर बनकर टूट रही थी। पहलगाम हमले में मारे गए 26 बेगुनाह टूरिस्टों के बदले में भारत ने एक बेहद सटीक प्लान तैयार किया और ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन सिंदूर इस मिशन का नाम दिया गया। जैसा कि आप विजुअल देख रहे हैं, जितना पवित्र लगता है उसका मकसद उतना ही सख्त था, आतंकवादियों के ठिकानों को जड़ से खत्म करना। पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकी हमला एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी, जैसा कि आप सभी ने देखा था। उन्होंने सीधा संदेश दिया, अब बहुत हो गया, और फिर तैयारी शुरू हुई उस कार्रवाई की जो दुश्मनों के होश उड़ा देने वाली थी। 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना एयरफोर्स और नेवी से मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक टारगेटेड स्ट्राइक थी जिसमें न सिर्फ आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप, ठिकाने और कंट्रोल रूम तबाह किए गए, बल्कि उनके आकाओं को भी निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के चकमरू और सियालकोट जैसे इलाकों में मौजूद 9 आतंकी कैंपों को टारगेट किया। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में धमाकों से बिजली तक चली गई। रातों रात आतंक का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। सबसे बड़ी बात यह रही कि पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। जब तक वो कुछ समझ पाता, भारत अपना काम करके लौट चुका था। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखा आपने वीडियो। इस ऑपरेशन में भारत ने खास तौर से जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकानों को निशाना बनाया। बहावलपुर में जैश का मरकज सुभान अल्लाह तबाह हो गया। वहीं मुरीद के में लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर मरकज ए तैयबा उड़ाया गया। ये दोनों संगठन भारत में बड़े हमलों के लिए कुख्यात रहे, खासकर 26/11 मुंबई हमला हो या पुलवामा। ऑपरेशन सिंदूर की भनक लगते ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जवाब देगा, लेकिन सच तो यह है कि भारत की इस कार्रवाई के बाद उनकी हालत बैकफुट पर आ गई। भारत ने इस ऑपरेशन में खास बात यह दिखाई कि किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को टारगेटेड नहीं किया गया, सिर्फ आतंक के ठिकानों को ही निशाना बनाया गया। इससे यह साबित होता है कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उकसाया गया तो ये बता दें कि भारत जवाब देना बखूबी जानता है, और वो भी ऐसा जवाब देगा जो पूरी दुनिया में सुनाई देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन पर कहा कि हमें पहले पता था कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। उन्होंने भारत के इस साहसिक कदम की सराहना की और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऐसे एक्शन जरूरी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उन्हें भी करारा जवाब दिया। भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान का J-17 पायलट जेट मार गिराया। इससे पाकिस्तान को एक और झटका मिला। इस ऑपरेशन में कमिकेज ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। ये ऐसे ड्रोन होते हैं जो लक्ष्य से टकराकर धमाके से उसे खत्म कर देते हैं। इसके अलावा जीपीएस गाइडेड बम, सर्जिकल स्ट्राइक टेक्नोलॉजी और एम्यूनिशन का इस्तेमाल भी किया गया, जिससे टारगेट एकदम सटीक तरीके से ध्वस्त किया जा सके।
रात भर चले इस ऑपरेशन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए रहे, वह रात भर जागते रहे और हर अपडेट लेते रहे। भारत की मॉक ड्रिल की आड़ में असली ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ अंजाम दिया गया। पाकिस्तान की नजरें भारत की तैयारियों पर थी, लेकिन असली वार वहां हुआ जहां उन्हें उम्मीद नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुजफ्फराबाद में बिजली गुल हो गई और चारों तरफ सिर्फ धमाकों की आवाजें गूंज रही थी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, वहां के लोगों ने बताया कि अचानक जिस तरीके से बमबारी हुई, जिस तरीके से वहां पर भारतीय सेना के मिसाइलों की, वहां भारतीय सेना के जहाजों की आवाज वहां पर सुनाई दी, इससे वहां लोगों ने बताया कि बिजली अचानक गायब हो गई। दूसरी तरफ भारत में सोशल मीडिया पर लोग सेना के इस एक्शन को सलाम कर रहे थे। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया और उसने नियंत्रण रेखा पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे भारत के 3 नागरिकों की भी जान चली गई, जैसा कि खबर आ रही है। लेकिन सेना ने साफ कर दिया है कि इसका जवाब भी उचित तरीके से दिया जा रहा है। और वही खबर तो यह आई कि अजहर मसूद ने आज रोते रोते कहा कि मैं तो मर जाता अच्छा रहता, क्योंकि अजहर मसूद के भी कई करीबी मारे गए। खबर के मुताबिक 10 लोग बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में दिए इंटरव्यू में उसने करीबों की मौत पर दुख जताया है, क्योंकि इस हमले में उसके परिवार के 10 लोग तबाह हो गए, जिसमें से 4 बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। वैसे माना यह जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक सिर्फ सैन्य एक्शन नहीं था, यह एक स्पष्ट संदेश था। भारत अब सहन नहीं करेगा। आतंक का जवाब अब शब्दों से नहीं, सर्जिकल एक्शन से दिया जाएगा। पहलगाम के मासूमों की दहशत का बदला लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बदले मतलब सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से है। अब भारत का नया मंत्र है संयम के साथ शक्ति। वहीं आज का वीडियो अब यहीं पर मैं खत्म करता हूं और बड़े ही गर्व के साथ ये कहता हूं कि भारतीय सेना ने जो आज बीती रात किया है, इसमें सभी देशवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए निगाह इंडिया न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।